हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि एयर साइंस यानी कि जेमिनी मिथुन राशि, लिब्रा मतलब तुला और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, इन तीनों राशि के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। ओके, ये कंबाइंड रीडिंग है, कोई टाइम स्टैम्प नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो जो भी एयर साइंस है, ये तीनों जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये रीडिंग आप तीनों के लिए है, कंबाइंड रीडिंग है। ओके, वीडियो लंबा हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। मे बी कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती है कि बहुत लेंथी जा रहा है वीडियो, पर मुझे एक्चुअली टीचिंग लाइन में भी रहे हैं, सो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जो है हैबिट है, हर एक चीज़ को डिटेल में विद एग्जांपल्स समझाने की, ताकि आपको इजीली सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, सो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि एयर साइंस के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। ओके, प्लीज़ बताइए जो भी हैं ये तीनों राशियां, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा अप्रैल 2026। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए माय डियर 3 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए द फूल की एनर्जीज है यहाँ पर। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड आपके लिए है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, कंप्लीशन वाली एनर्जी से है। गुड। सो यहाँ आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव टाइम है, एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, इच्छाएं पूरी होने का समय है, विश फुलफिलमेंट का टाइम है, स्पेशली इन रिलेशनशिप। ओके, अगर आप अनमैरिड हो, कमिटमेंट चाहते थे, देन आप कमिटमेंट अट्रैक्ट कर लोगे। शादी की बात चल रही है, चीज़ें पॉजिटिवली चलेंगी। ओके, सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ आपके लिए। सो पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की, फिर हम बात करेंगे लव एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करियर वाइज जो है आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी किसी के साथ हो सकती है। पहली बात तो ऑफिस में या बिजनेस में जो भी है, बेटर है आप क्लियर कम्युनिकेशन करके ना, पोलाइटली लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन करके बातें सॉल्व कर लीजिए। जो भी मैटर हो उसे सॉल्व कर लेना, देन आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप अगर आप करना चाहते हो देन यस, बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। ओके, जॉब के रिगार्डिंग आप में से कुछ लोगों के यहाँ पर सैलरी हाइक एंड प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो भी काम आप करो थोड़ा प्लानिंग के साथ करना, ब्लाइंडली किसी पाथ पर चलने की कोशिश मत करना आंख बंद करके। ठीक है, अगर आप इस तरह से लाइक द फूल की जो एनर्जीज हैं, अगर आप इस तरह से चलोगे ना, लीप ऑफ फेथ करके कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे चलो, देन आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो बेटर है अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ की। देखो, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो तो बेटर है आप किसी फ्रेंड से डिस्कस करो, किसी फैमिली मेम्बर से डिस्कस करो, एक दो पर्सन के साथ डिस्कस ज़रूर करो उस मैटर को। ख़ास करके अगर आप किसी से मिलने का सोच रहे हो तो ओके, मिलने से पहले बात कर रहे हो, लिमिट में बात करो, ओवर बोल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सेफ़ नहीं है ऑनलाइन बात करना भी इतना, खास करके स्पेशली अगर आप कोई वीडियो कॉल या पिक्स वगैरह अगर कुछ शेयर कर रहे हो तो। ठीक है,
सो ओवर ट्रस्ट करके मत चलना, आपका ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है, धोखा आपको चांसेस हैं इस टाइम में मिलने के, बिकॉज आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है जो क्लियरली बता रहा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, चोरी हो सकती है वर्किंग प्लेस पे। सो बी केयरफुल, ओके। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों ऑफिस में, खास करके फाइल्स वगैरह, उसका ध्यान रखिएगा, खास करके उस सिचुएशन में जब आपको पता है आपके एनिमीज़ आपके सराउंड हैं, ठीक है, आसपास में हैं आपके। सो वहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिज़नेस अगर आप करने की सोच रहे हो, जो भी नौकर वगैरह आप रखोगे अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह जहाँ पे भी बिज़नेस में, उन पर ओवर ट्रस्ट करके मत चलना, वो आपको धोखा दे सकते हैं। ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ क्लियरली बता दूँ, ठीक है। तो बेटर है किसी के साथ शेयर करो। एंड आप बहुत लकी इंसान हो, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पास ना, आपके आसपास वेल विशर्स हैं, ठीक है। आपके पास हैं ऐसे लोग जो आपको सही से गाइड कर सकते हैं। सो बेटर है आप उनसे मैटर को डिस्कस करो कि मेरा इसके साथ लव रिलेशन स्टार्ट हुआ है और मुझे इससे मिलना है या क्या है, ठीक है। अच्छा रहेगा आपके लिए, एटलीस्ट वो अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। खुद को ओवर इंटेलिजेंट समझना मतलब कि बहुत बड़ी गलती होती है हमसे, ठीक है। तो ज़्यादा खुद को अक्लमंद नहीं समझना चाहिए, थोड़ा बहुत दूसरों से भी डिस्कस कर लो, बेटर रहेगा आप ही के लिए। अदरवाइज़ आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, भगवान भरोसे करोगे नुकसान आपको हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान पे ट्रस्ट मत करो, भगवान पे करो ट्रस्ट, लेकिन अगर कोई आपको कोई अपने एक्सपीरियंस से कुछ सलाह मशवरा दे रहा है, कोई बुज़ुर्ग है उनका एक्सपीरियंस है, देन प्लीज़ लिसन टू देम ऑल्सो, ओके। ये मैं आपसे ओवरऑल कहना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ यह है कि आप अगर कोई काम खुद भी छुप कर करना चाहोगे ना, तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सिंपल सी बात है, डिस्कस ज़रूर कीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। सो करियर वाइज यस, आपके लिए अगर आप कुछ भी काम में गिव अप करने की सोच रहे थे तो प्लीज़ गिव अप मत करो, क्योंकि ये बिल्कुल एंडिंग वाली आपके लिए साइकिल चल रही है। आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, विश फुलफिलमेंट का मैंने कहा ही टाइम है। आपकी प्रमोशन हो सकती है, अगर प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हो, सैलरी बढ़ने के भी चांसेस हैं। बिज़नेस में अगर आप हो या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, देन यस, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कस करके अपनी विजडम का यूज़ करके देन आप डिसीजन लीजिएगा। एंड क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। साफ शब्दों में बात कीजिए सामने वाले से, चाहे आपको कुछ भी रिलेशन बनाना है, बिजनेस रिलेटेड है या पर्सनल रिलेशन, आपके लिए अच्छा रहेगा। पोलाइटली हम्बल डिस्कशन कीजिए, फेवर में चीज़ें जाएंगी आपके, ओके। नेक्स्ट है आपके लिए फाइनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप अंडर 25 और 26 एज के हो, यंगस्टर हो, अभी तक आपका कोई करियर नहीं बना था, सो आपके लिए यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं। अब आपकी जॉब लग जाएगी, एक मतलब कि करियर आपका स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज़ गो अहेड एंड इंटरव्यू पे अपने ध्यान दीजिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहोगे, भागने की कोशिश करोगे, तो आप भाग नहीं पाओगे, आपको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। कोई धोखा करना है, कुछ भी है, कोई स्कैम वगैरह अगर आप कर रहे हो ना, ध्यान रखना आपको पकड़ लिया जाएगा। अपने फैमिली से भी छुपकर कुछ करोगे ना, आपकी पोल खुल जाएगी। सो बेटर है डिस्कस करो सामने से, देन आपको जो करना है आप वो कीजिए, ओके। और अपनी चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना, चोरी वगैरह का भी थोड़ा सा चांसेस है, खास करके वर्किंग प्लेस में एंड बिजनेस के मामले में। अगर आपके एम्प्लॉयज़ हैं आपके अंडर, तो उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके प्लीज़ मत चलना, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ आपके लिए, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो यस, फाइनेंसेस तो अच्छे इंप्रूव आपके हो रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज अगर फैमिली वाले जितने भी लोग हैं, मतलब जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, तो यस, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बीवी बच्चों के साथ आप फुली इंजॉय करोगे, अपने भाई बहन, माता पिता, जो भी आपकी फैमिली में लोग हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे। इनफैक्ट सेलिब्रेशंस का भी आपके लिए यहाँ पे टाइम दिख रहा है कि आप कुछ सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। कोई फेस्टिवल हो सकता है, किसी का बर्थडे हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलोगे, कोई गेट टुगेदर हो सकती है, सोशल होते हुए आप दिख रहे हो, लोगों से मिलोगे जुलोगे,
ओके, सो काफ़ी अच्छा टाइम है। एक गाइडेंस एक्चुअली मैं आपको दे दूँ यहाँ पे इस टाइम पे, बिकॉज आपकी कप्स की भी काफ़ी एनर्जीज दिख रही हैं एंड द फूल भी है, कुछ चीज़ें हैं, 7 ऑफ सोर्ड वगैरह। सो ओवरऑल एनर्जीज के अकॉर्डिंगली ना मैं आपको एक स्ट्रिक्टली गाइडेंस देना चाहूँगी। अगर आप अल्कोहल पीते हो तो ठीक है, अगर आप शराब का सेवन करते हो दैन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप अप्रैल के महीने में किसी भी पार्टी में जाते हो देन ओवर ड्रंक मत हो जाना, ठीक है। अवॉइड करो अल्कोहल, पहले तो मैं ये कहूँगी। अगर आपको लगता है अल्कोहल अवॉइड नहीं कर सकते हो, नहीं भाई सोशल हो रहे हो, आप हो इस तरह के कि यस आपको आदत ही है, देन आप एटलीस्ट क्वांटिटी माय डियर बहुत कम पीना, बहुत कम क्वांटिटी में आपको शराब का सेवन करना है। अदरवाइज़ देखो आपकी थोड़ी हेल्थ ख़राब हो सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। बिकॉज कम्युनिकेशन भी आपके लिए इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा यह है खाने पीने का, डाइट का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। बेटर होगा अगर इस टाइम पे अप्रैल के महीने में ना आप थोड़ा सा लाइट खाना पीना अपना रखें, ठीक है। जंक फूड वगैरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, फ्राइड आइटम से मतलब कि दूरी बना कर रखें, एंड थोड़ा सा लिक्विड डाइट लीजिए, सेमी सॉलिड डाइट जो होती है आप उसे ले सकते हो, ठीक है। खाना खाओ बट एक अपने घर का खाने पे ज़्यादा मतलब कि थोड़ा चलने की कोशिश करना बेटर रहेगा। और जैसे मैंने कहा लिक्विड डाइट लेनी है तो यस आप उससे ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कीजिए। कोई भी सब्ज़ी खा रहे हो, बेटर है कि आप दोनों टाइम कोई दाल, रायता, इस तरह की लिक्विड फॉर्म वाली कोई सब्ज़ी ज़रूर रखिएगा अपने खाने में, ठीक है। उससे आपका हेल्थ वगैरह सही रहेगी, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जो शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। सो यहाँ अगर आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो, सो यहाँ यस आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अप्रैल के महीने में कि आपको अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, आपकी बात पक्की हो सकती है, रोका सेरेमनी और एंगेजमेंट तक भी डेट फिक्स हो जाएगी। इतनी जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी और इस साल के एंड तक मतलब आपकी शादी होने के मैं कहूँगी कि बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो जो भी विशेष करनी है कीजिए, पॉजिटिव रखिए अपनी सोच को, इच्छाएं पूरी होने का ओवरऑल मैं कहूँगी समय है। अगर आप बेबी कंसीव करने में किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मेडिकल रीज़न थे या डिलेज हो रहे थे किसी भी नॉन अननोन रीजंस की वजह से, तो ये बेबी कंसीव के लिए भी बहुत अच्छा मतलब कि मुझे यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा है और आप बेबी कंसीव कर सकते हो। इनफैक्ट शायद आपको गुड न्यूज़ मिल ही जाए जल्दी ही कि बेबी कंसीव कर लिया है आपने, आपकी वाइफ ने मतलब कि कर लिया है। अगर मेल देख रहे हैं तो, और अगर आप खुद फीमेल हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब होगा, देन यस वो टाइम आता हुआ दिख रहा है। तो फैमिली में खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार के साथ काफ़ी इन्जॉय करोगे, खुश रहोगे, पारिवारिक माहौल तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल फाइनेंसिस भी देखो अच्छे रहेंगे। बस यह है कोई छुप छुपा के काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और इनफैक्ट आप कहीं हॉलीडे वगैरह भी प्लान कर सकते हो, कहीं घूमने भी जाने के आपके योग बन सकते हैं अपने परिवार के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, गाइडेंस की तरह मैं आपको एक और चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी। खाने का तो मैंने आपको बता ही दिया। आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, देन ज़रूर कीजिए। साथ ही थोड़ी सी ग्राउंडिंग टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन करना और नंगे पैर घूमो, ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ जैसे खाने की, यस मैंने आपको एक तो बता दिया लिक्विड डाइट। दूसरा ये है कि आप जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं ना, उसे भी थोड़ा अपने डाइट में इंक्लूड ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हो, देन यस गुड टाइम है आपके लिए, सोशल भी आप होंगे। और देखते हैं आपके लिए यहाँ क्या गाइडेंस निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है यहाँ पर मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के लिए अप्रैल 2026 की गाइडेंस। गार्डेड, वनरेबल, होल्डिंग पैटर्न, सिक्योरिटी, आर्ट, ऑल कॉस्ट, ब्लॉक्ड, हार्ट चक्रा। यस आपको जो है अगर आपको बहुत रिलेशनशिप में मतलब कि
प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, टॉक्सिक लोग ही आपकी ज़िंदगी में बार बार आते हैं, हार्ट ब्रेक हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। सो यहाँ आपका कहीं ना कहीं देखो हार्ट चक्र भी ब्लॉक है, ठीक है। सो पहले तो अपने विचारों पे काम कीजिए कि यस आप प्यार पाने के लिए भी रेडी हो 100%, तभी आप ज़िंदगी में प्यार अट्रैक्ट कर पाओगे। 100% रेडी होना है दिल दिमाग से, कोई पास्ट वास्ट कुछ नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको थोड़ा खुद से भी मतलब प्यार करने की ज़रूरत है, खुद से भी प्यार से पेश आने की ज़रूरत है, ठीक है। हम दूसरों को तो बहुत देना चाहते हैं बट खुद को हम डीमोटिवेट करते रहते हैं, एक नीडीनेस हम शो करते हैं जो सही नहीं है। और आपका ये जो हार्ट चक्र ब्लॉक है ना, इसे आप ज़रा ओपन कीजिए। देखो अब हार्ट चक्र ब्लॉक है तो मैं ये तो नहीं कहूँगी आपसे कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हार्ट चक्र के जो है बीज मंत्र की चैंटिंग कीजिए, नहीं। जब भी अगर बीज मंत्र की आती है बात, सातों बॉडी चक्रों के किसी भी पार्ट के, मतलब कि आपका कोई भी 7 बॉडी चक्र होते हैं, इन सातों बॉडी चक्र में कोई भी अगर चक्र की ब्लॉकेजेस होगी ना, तो ये नहीं है आप सिर्फ उसी एक पे काम करोगे, नहीं, आपको सातों की जो है बीज मंत्रों की चैंटिंग करना ज़रूरी होता है। सातों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सातों की एनर्जीज़ को आप बैलेंस करोगे तब आपकी लाइफ जो है अलाइंड होगी, ठीक है। मानो हार्ट चक्र तो आपने ओपन कर लिया लेकिन आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है, आपके अंदर फियर रहेगा, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पाओगे अपनी लव लाइफ में, तो वहाँ आपके साथ फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स अगर हो गई आपके सैक्रल चक्र की वजह से, देन आपको इश्यूज़ हो जाएंगे। सो आपको सातों चक्रों के बीज मंत्रों की यहाँ पे चैंटिंग करने की ज़रूरत है ताकि आपकी जो है एनर्जीज अलाइंड हो और उससे आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा। साथ ही अपने माइंडसेट को क्लियर रखिए कि यस आप रेडी हो 100% किसी रिलेशन में आने के लिए। नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ, सोलमेट, द पास्ट, यस आपके यहाँ पर ना आप हो किसी पास्ट में स्टक हैं, आप में से कुछ लोग, किसी को आप बहुत ज़्यादा याद करोगे इस टाइम में, ओके। और हो सकता है पास्ट लाइफ सोलमेट आपका यहाँ पर आपके सामने अपीयर हो जाए, ओके, ये भी यहाँ पे चांसेस है। अब पास्ट लाइफ सोलमेट से मतलब ये नहीं है कि आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था वो इंसान आपके साथ, नहीं, आपका जिसके साथ ना आप खुद ही एक कनेक्शन बना के आयो पिछले किसी जन्म में, वो सोलमेट आपकी ज़िंदगी में इस टाइम में एंट्री कर सकता है, ओके। ये आपसे कहा जा रहा है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं क्या है, एक कंफर्टेबल नहीं लगता किसी के साथ। अगर शादी का रिश्ता भी आपका कोई बातचीत चलेगी ना, आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपकी सोल का कनेक्शन ना किसी और के साथ ऑलरेडी टाइड अप है, ओके। आपने जैसे होता है ना किसी को वचन दिया कि आगे जन्म में भी हम मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन वो लिटरली आपकी आगे की ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं, आगे के जन्मों को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ आपकी लाइफ के, आपके पास लाइफ के सोलमेट आने के यहाँ पे बहुत चांसेस दिख रहे हैं। अबंडेंस, विंडफॉल, गिफ्ट, सेलिब्रेशन, प्रमोशन, अपॉर्चुनिटी, सक्सेसफुल वेंचर्स। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ 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 क्लेम ज़रूर कर लो इस पॉजिटिविटी को। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, सुख समृद्धि आएगी, पैसा आएगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, सेलिब्रेशंस आएंगे, ओके। मैंने कहा ही था हर तरह से देखो आपके लिए अच्छा समय है, बस अपने कर्मों को सही रखिए, छुप छुपा के चीज़ें नहीं करनी है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, बच्चे का, शादी का, हर चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे इस टाइम में, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सफलता आपको मिलेगी, ओके। आपके जीवन का नया अध्याय जो है शुरू होता हुआ दिख रहा है। फेमिनिन एनर्जीजन, इंट्यूटिव, नर्चरिंग, क्रिएटिव, वुंडेड, इनसिक्योर, विक्टिम, ओके। सो अगर आपके अंदर, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपकी इस तरह की जो हैबिट है कि आप थोड़ा सा ना विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हो, कुछ लोग आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी आजकल बहुत, मतलब कि हर तरह के लोग हैं, अपने पेन्स को बार बार ना रिपीट करके ही मतलब कि करते रहते हैं, ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ, रिजेक्शन हुआ, ऐसा हो रहा है, ठीक है। आजकल तो मतलब हर चीज़ का अलग ही ट्रेंड चल जाता है। सो खैर मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं बोलूँगी, लेकिन ये जो विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली जो आपकी आदत है ना, ज़रा इसे सुधार लीजिए, बेटर रहेगा, इम्प्रूव कर लो इस चीज़ को।
मत करो विक्टिम कार्ड प्ले। आप पूरी ज़िंदगी विक्टिम कार्ड ही खेलते रह जाओगे और कुछ अच्छा अट्रैक्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। खुद को कंप्लीट मानो पहले तो, आप मेल हो फीमेल हो जो भी हो, बच्चे हो स्कूल कॉलेज जा रहे हो जो भी, ठीक है। अपने आप को पहले तो कंप्लीट मानना शुरू कीजिए। आपके बच्चे हैं उन्हें समझाओ कि आपके लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। खुद को कंप्लीट मानो, नीडीनेस फील मत करो किसी चीज़ के लिए। अगर फेलियर्स भी होते हैं लाइफ में देन उसको लेकर इतना दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रेशर वगैरह मत डालो अपने बच्चों पर, रिजल्ट वगैरह किसी भी चीज़ का, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम करेगी बिकॉज फीमेल्स की करती है। आप देखना, आप मेल हो फीमेल हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगी एंड बेटर है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन भी लेना, ओके। क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी, ये दिख रहा है। मतलब जो फेमिनिन एनर्जीज़ की क्वालिटी होती है, नर्चरिंग बिहेवियर है, वो सब चीज़ें आपके अंदर इस टाइम में डेवलप होंगी। क्योंकि देखो, अगर रिलेशनशिप आपको सही चलाने हैं तो आपको थोड़ा सा जो रियल में फेमिनिन एनर्जी होती है, एक गिविंग नेचर होता है, एक इमोशनल साइड होती है, केयर होती है, एक वार्मथ होती है ना फेमिनिन एनर्जीज में, वो आपको शो करनी पड़ेगी वेदर यू आर अ मेल ऑल्सो, ठीक है। तभी आपकी बीवी बेटी जो भी हैं बहनें, वो आपके साथ अच्छे से जो हैं सिक्योर फील करेंगी आपके साथ, मतलब कि हर चीज़ अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाएंगी, ठीक है ना। रिलेशन मतलब आपका उनके साथ अच्छा होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। जबकि आजकल बहुत चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि उल्टी हो गई हैं, ठीक है। फेमिनिन जो मतलब रियल में लड़कियां हैं उनमें भी वो फेमिनिज्म वाली आपको क्वालिटी नहीं दिखेंगी। वो फेमिनिस्ट के नाम पे कुछ और ही डायरेक्शन में चल रही हैं, पता नहीं किस जगह जा रही हैं। ना उनमें आपको वो मैस्कुलिन एनर्जी वाला दिखेगा गुण, ना ही आपको फेमिनिन एनर्जीज दिखेंगी, ठीक है। एक नर्चरिंग बिहेवियर है, वो उस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लेने लग गए हैं। और कॉन्फिडेंस के नाम पे मतलब किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, यू हैव नो आइडिया, ठीक है। बट आपको अगर रिलेशनशिप सही चलाने हैं एंड अट्रैक्ट करना चाहते हो तो यस, आपको इस तरह की क्वालिटीज़ में आना पड़ेगा, ओके। और ये डेवलप करनी पड़ेंगी अपने अंदर चीज़ें। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस अप्रैल 2026 के महीने की जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।